नमस्कार मित्रों, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। इत्योम सम देवस्य धीमहि वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब स्थान परिवर्तन कर ले। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप स्थान परिवर्तन कर लीजिए और नए 5 लोग और आ जाए। नमस्कार मित्रों, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। इत्योम सम सीता घर घर से हरण होगा सीता मेला में अरे कौन तुम्हें बंधन में लावे, बंधन से फिर कौन छुड़ावे। कौन तुम्हें बंधन में लावे, बंधन से फिर कौन छुड़ावे। बंधन से फिर कौन छुड़ावे। वास्तव में जिसे चारों वेद कंठस्थ से ब्रह्मा कहा जाता है, लेकिन 4 मुख नहीं होते। जब ब्रह्मा जी सोएंगे तो हमेशा एक आंख नाक मुंह दब जाएगा। क्या तुम नाक उल्टी करके सो सकते हो जमीन में? नहीं। अगर छोटा बच्चा भूल से सो गया है तो हो सकता है प्राणांत भी हो जाए और नाक घुसते घिसते दाग भी लग जाएगा। लेकिन बीच में हम भूल गए, वास्तव में जो ब्रह्मा पैदा हुए, ऋषि जो पैदा हुए ब्रह्मा, वो वेदों के विद्वान थे। इसे 4 मुख नहीं, मुख तो एक ही था, जिसके 4 वाणी है, वो वेद की वाणी 4 जो बता रहा था वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उतना ही नहीं, आज विश्व की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक का नाम आता है तो किसका नाम आता है मित्रों? ऋग्वेद का नाम आता है। ये तो जान गए दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तक है तो क्या है वो वेद है। लेकिन और भ्रांति एक फैल रही है। हमने ये सुना कि वेद व्यास ने बनाए और हमारे सिलेबस में उल्टा पढ़ाया भी जाता है। ये दुर्भाग्य है। और वेद व्यास कब पैदा हुए? महाभारत काल में, जिसे कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। और भगवान राम ने भी वेद पढ़े थे।
ईश्वरीय ज्ञान है। मैं नहीं कहता, ये 6 दर्शनकार कहते हैं और ऋषियों के नाम है कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम, पतंजलि और व्यास। इन 6 ऋषियों ने वेद को अपौरुषेय बताया। भगवान कृष्ण ने भी इसे अपौरुषेय बताया, महर्षि वाल्मीकि ने अपौरुषेय बताया। तो वेद अपौरुषेय है। और तो और जितने दुनिया के वैज्ञानिक हैं भाषा विज्ञान के, वो कहते हैं जो मंत्रों की रचना है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति रचना नहीं कर सकता और ना कोई इस प्रकार का भाष्य भी कर सकता है जिसकी आत्मा योगी नहीं है। जिसने महर्षि पाणिनि को नहीं पढ़ा वो वेद का भाष्य नहीं कर सकता। जैसे गणित के सवाल कौन हल कर सकता है जिसे पहाड़े याद है, और जिसे पहाड़े याद नहीं है क्या गणित के सवाल हल कर देगा? नहीं। इसलिए भ्रांति फैल गई बहनों। अर्थात अगर वेद महान न होते तो उनकी स्तुति क्यों की जाती? तुम्हारे गोस्वामी जी ने स्तुति की, वेद की, बंदों चारों वेद, और जहां तक कह दिया उन्होंने कि चलाए कुपंथ वेद मग छाणी और कपट कलेवर कलवल भाणी। और कहते हो आगे वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक चलय सदा पावय सुखय नहीं भय सुख न रोग। गोस्वामी तुलसीदास। अर्थात जब वेद के मार्ग पर व्यक्ति चलता था तो भय शोक रोग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, वेद जो है जो ज्ञान है हम सबका मूल है। जितने भी ये पुराण हैं ये तो महाराज भोज के समय में कुछ बने हैं। महाराज भोज ने हाथ कटवा दिए लेखकों के। क्यों कटवा दिए? अच्छा लिख रहा हूं मैं और नाम दे रहा हूं महर्षि वेद व्यास का, जनता प्रमाणित मान ले। जैसे कोई भी जो अध्ययन करते हैं हमारे स्वाध्यायशील व्यक्ति तो देखते हैं यहाँ लेखक कौन है। लेखक देखकर पुस्तक खरीदता व्यक्ति कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, इसकी पुस्तक लूंगा। तो उस समय महर्षि व्यास महान विद्वान थे वेदों के। वह व्यक्ति अदरगल बकवास नहीं करेगा, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। पुराणों में बहुत सी इस प्रकार की एक दूसरे के विरुद्ध बातें लिखी हैं, इसलिए हिंदू समाज आपस में झगड़ा करता है। और हमारे अपने ही भाई आवाज उठाते हैं कई विषयों पर हमारे साथ अन्याय है। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ काला मोह किया, क्या आप ये सुनने को तैयार है? आप सुनने को तैयार नहीं तो हमारे पुराणों में सड़ी हुई बातें लिखी हैं। शिव पुराण में दारूमल की कथा पढ़ लेना। यहाँ मैं नहीं बता सकता, पुरुषों में नहीं बता सकता, माताओं की बात छोड़ो, पता चल जाए। तो बहुत सारी अनर्गल बकवास लिखी है। किसी ने कहा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। एक रूपता नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति का विषय हो, मानव उत्पत्ति का विषय हो, उन्हें किसी प्रकार का सामान्य ज्ञान में लगता ऐसा चलता है कि मूर्खों ने लिख दिया। हाँ, कुछ इतिहास की यदा कदा अच्छाई भी लिख दिया। पुलिस जब तलाश करती है तो कुछ दस्तावेज मिलते हैं, उसमें सब प्रकार के मिल जाते हैं, किंतु व्यक्ति कमजोरी देखता है। हमारी हजारों हजारों बेटियां आज गैरों के घर चली जाती, क्यों? हमारी पुस्तकों में लिखा, देखो तुम्हारे महापुरुष क्या कर रहे हैं, शंकर जी क्या कर रहे हैं, दारूमणि कथा पढ़ना, तमाम कुब्जा लीला पढ़ना, भगवत नाम की पुस्तक में 10वें स्कंद में। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनाने योग्य नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का एक भारत देश के आर्यों का पतन कैसे है। इसलिए भाइयों बहनों, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद सृष्टि का संविधान है, और अन्य जो पुस्तकें हैं उसमें जो भी ज्ञान है उस ईश्वर का दिया हुआ है। अन्य संप्रदाय जो अच्छी बातें वो वेद की हैं। जैसे जितने भी दीपक लाइट
प्रकाश देने वाले बल्ब है, इसमें प्रकाश कहाँ से आया? आप कहोगे भाखड़ा नागल बांध है, वहाँ बिजली बनाई जाती है, वहाँ बिजली कहाँ से आई? मूल में यह सूक्ष्म विषय पे जाओगे पता चलेगा, इसका केंद्र सूर्य है। क्या है बहनों? सूर्य। ऐसे ही जितने ज्ञान विज्ञान की बातें दुनिया में जो फैली हैं वो वेद से गई है, और वेद हमारी सृष्टि का संविधान है। आपसे कोई पूछता है हमारे धर्म की पुस्तक का नाम क्या है? वेद। संसार में सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? वेद। दुनिया में ज्ञान विज्ञान कहाँ से फैला? वेद से। वेद किसी हिंदू के लिए नहीं है, और सुनो, हमने सीमित कर दिया। वेद किसी मुसलमान के लिए नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई वेद में चर्चा नहीं है। वेद में तो ये बताया गया भाइयों बहनों, मनुर्भव जनयम देव्यम जन्म। ऐ मनुष्य तो मनुष्य बन। मैं कह रहा था शुरू में, यह नहीं कहा जाता गाय को तू गाय बन, वो तो बनी बनाई आती है। गाय के लिए कोई स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं खुला। आज सारी सरकारें परेशान हैं, कॉलेज डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन उतना ही पतन होता जा रहा है, कहीं न कहीं कमी है। भारत सरकार ने राफेल खरीदा है, किस लिए? क्या कुत्ता बिल्लियों को मारने के लिए बहनों? नहीं। मनुष्य इतना खतरनाक प्राणी है, वो कहां तक जा सकता है आप सोच नहीं सकते। इसे आओ बहनों, ऐ मित्रों लौटो वेदों की ओर। इसलिए महर्षि दयानंद ने नारा दिया था, कहाँ जा रहे हो? हमारी धरोहर वेद है, और वेद का अर्थ है ज्ञान। मैं कह रहा था प्रातः, जो बिना ज्ञान के, बिना विवेक की गाड़ी, ब्रेक की और बिना ब्रेक का मनुष्य कहाँ एक्सीडेंट करते कोई पता नहीं है। इसलिए प्यारी बहनों माताओं, हमारे जो मूल है और उस मूल से कट गए। हमारी मूल धरोहर, मूल से व्यक्ति कट जाता है तो दुनिया में सड़ जाता है। जैसे व्यक्ति दुखी है जीवन में, तो दुख दूर कैसे होंगे? तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप सुख चाहते हो जीवन में, तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, तो सुख का मूल क्या है? धर्म। पूछा धर्म का मूल क्या है? तो महर्षि मनु कहते हैं, यदि ये भी विवाद का विषय बन गया, फिर चर्चा करूंगा। हमने बना दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। महर्षि महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। सारे कर्तव्य कर्मों का जो मूल है वो वेद है। फिर विद्यार्थी प्रश्न कर सकता है, वेद का मूल क्या है? वेद का मूल है ईश्वर। एक उदाहरण से बहनों और आप समझेंगे। जैसे एक फल है, फल आम पर बौर आ रहा, छोटी छोटी अमियां लग रही हैं। उस फल ने सर्दी गर्मी सब झेला है, मक्खी मच्छर सब झेले हैं। और उसी फल को जब तोड़ लाते हैं और तोड़ करके मानव निर्मित फ्रिज में रख देते हैं, बताओ फल कै दिन तक चलेगा? वो सड़ेगा या नहीं? आज नहीं तो कल, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में वो सड़ जाएगा। क्यों सड़ जाएगा बहनों? तो मूल से कट गया है। तो छोटा फल है, टहनी से लगाया, टहनी बड़ी टहनी से, टहनी शाखा, और शाखा अपने मूल से जुड़ी है। ऐ मित्रों, जो मूल से कट जाता है दुनिया में सड़ जाता है, मूल से जुड़ा रहता है, संसार के थपेड़े से परेशान नहीं करते। नमस्कार मित्रों, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। इति ओम शाम।